नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे। भिक्षाटन करके उनका जीवन यापन चल रहा था, लेकिन वह परम ज्ञानी थे। उनकी ज्ञानता को देखकर एक बार एक यजमान ने उन्हें 2 जोड़ी बैले और 100 स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दी। अब जब उन्हें यह 2 जोड़ी बैल मिल गए थे और 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई थी, तब इसका प्रयोग करके उन्होंने एक जमीन खरीद लिया और ब्राह्मण के कार्य के साथ साथ उस जमीन में खेती का भी काम करना शुरू कर दिया। इससे उनका गुजर बसर अच्छा से होने लगा और उनकी शरीर की भी दशा सही हो गई, साथ ही उनके घर परिवार की भी दशा सही हो गई। अब ब्राह्मण से उनके बिरादरी के कुछ ब्राह्मण जलने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि भले ही यह ज्ञानी है, लेकिन यह इतना गरीब था और आज इतना अमीर हो गया है। इस वजह से उनके सगे संबंधी और उनके कुछ ब्राह्मण मित्र उनसे जलने लगे और उन्होंने यह विचार किया कि अगर इस ब्राह्मण की दयनीयता वापस नहीं आई और यह इसी तरह वृद्धि करते रहा अपने धनों में, तो यह हम सब बाकी ब्राह्मणों का भी रोजी रोजगार छीन लेगा और जितने भी यजमान हैं वो सब इसी ब्राह्मण के पास चले जाएंगे। यह विचार करके बाकी ब्राह्मणों ने तय किया कि क्यों न इस ब्राह्मण को मार दिया जाए, अपने रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि इसके मृत्यु होने के बाद इसके जो भी यजमान है, जहाँ भी यह पूजा पाठ कराता है, वह सब दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ करवाने लगे। सभी ने विचार करके एक व्यक्ति को, जो कि एक लुटेरा और डाकू जैसा था, उसको उस ब्राह्मण को मारने के लिए भेज दिया। उसी जगह काशी में 2 चोर भी रहते थे। उन चोरों ने जब यह देखा कि ब्राह्मण इतना गरीब था और अब उसके पास स्वर्ण मुद्राएं भी हैं और उसके पास 2 जोड़ी बैल भी हैं, जो कि बहुत ही हट्टे कट्टे हो चुके हैं, तो उसने सोचा क्यों न यह ब्राह्मण की बैल चुरा ली जाए और इसकी स्वर्ण मुद्राएं को भी चुरा ली जाए। चोर यह विचार करके ब्राह्मण के घर के आसपास हमेशा चक्कर लगाया करने लगे और ब्राह्मण की दैनिक चर्या, उनका जो रूटीन था, उसको चेक करने लगे कि किसी प्रकार ब्राह्मण जब मुक्त रहे तो उसके घर जाकर इन सामान को चुरा लिया जाए। एक बार जब दोनों चोर रात्रि के समय मध्य रात्रि को पक्के इरादे के साथ उन 2 बैलों की तथा ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं चोरी करने के विचार से जब ब्राह्मण के घर जाने लगे, तो उनको वह व्यक्ति भी मिला जो कि ब्राह्मण की हत्या करने जा रहा था। उस व्यक्ति को ब्राह्मण के घर के पास देखकर चोरों ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सब बात सच सच बता दिया कि मुझे ब्राह्मणों के दल ने भेजा है इस ब्राह्मण की हत्या करने के लिए, मुझे इसके लिए कुछ रुपए भी मिले हैं। तब चोरों ने कहा कि तुम उसको मारने जा रहे हो? हम लोग तो वहाँ पर चोरी करने जा रहे हैं, हमें उसके घर से स्वर्ण मुद्राएं और उन दोनों बैलों को लेकर के चोरी करना है। ब्राह्मण अपने घर में अभी सोया हुआ था। सभी लोग विचार किए, चोर और वह डुकेत जो भी था, उसने कि चलो आज ब्राह्मण के घर पर ही दवा बोला जाए। दोनों वहां चले गए, दोनों चोर और वह जो डाकू था सो। वहां जाने के बाद जब वो सब ब्राह्मण के घर पहुंचे तो चोरों ने कहा, देखो डाकू भाई, पहले मुझे इन 2 बैलों को और ब्राह्मण के घर की संपत्ति को चुरा लेने दो, उसके बाद तुम इस ब्राह्मण को मार देना। लेकिन उस डाकू ने कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे इस ब्राह्मण को मार लेने दो, जब यह मर जाएगा उसके बाद तुम इसकी संपत्ति चुरा लेना। पर चोर इसके लिए राजी नहीं थे। उसने कहा, अगर तुम ब्राह्मण को मारोगे और वह बच गया तो शोर शराबा हो जाएगा और हम इसके बैलों को चुरा नहीं पाएंगे। तब उस डाकू ने कहा कि अगर तुम इसके बैलों को चुराओगे और उसमें आवाज़ हुई तो यह ब्राह्मण जाग जाएगा और मैं इसकी हत्या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर लोग मुझे इसके लिए बोलेंगे। अब उन दोनों में वाद विवाद बढ़ना शुरू हो गया। उनका शोर सुन करके ब्राह्मण की नींद भूल गई और वह लाठी लेकर मध्य रात्रि में उसके घर कौन आया है वहाँ पर आ गया। उसने देखकर जो डाकू था उसने बोला, ब्राह्मण, यह 2 चोर तुम्हारे घर चोरी करने आए थे, मैंने इनको तुम्हारे घर चोरी करने से रोक दिया है। यह सुनकर दोनों चोर भी उस ब्राह्मण से बोले,
ब्राह्मण देवता ये आपकी हत्या करने आपके घर पर आया था, लेकिन हमने इसको आपकी हत्या करने से रोक दिया और आपको जगा दिया। ब्राह्मण समझ गया कि यह दोनों उसके दुश्मन हैं और साथ ही इनको भेजने वाले ब्राह्मण भी उसके दुश्मन हैं। उसने डंडे से उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी और बैलों को उन पर छोड़ दिया। यह देखकर दोनों चोर सरपट भागे और वह डाकू भी वहां से भाग गया। अगले दिन ब्राह्मण ने राजा को जाकर के यह सारी बात बताई। इसके बाद ब्राह्मणों का जो दल था उन्हें बुलाया गया और कड़ी पूछताछ करने के बाद उन दल ने बताया कि हाँ, उन्होंने ही उस डाकू को भेजा था। फिर उन ब्राह्मणों को सजा दी गई कि आप लोग अब इस राज्य में पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर रहना चाहिए, अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। किसी दूसरे का नुकसान करके अगर हम फल प्राप्त करना चाहें तो वह फल कभी नहीं मिलेगा और एक न एक दिन अगर उससे कुछ कमाई हो भी गई है, कुछ फ़ायदा हो भी गया है, तो उसका हमें 2 गुना ब्याज के सहित नुकसान भरना पड़ेगा। इसलिए किसी दूसरे का नुकसान करने के बजाय अपना सही रास्ते पर चले, ज़िंदगी में तरक्की हमेशा मिलेगी। मेरी कहानी अगर अच्छी लगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। धन्यवाद।